आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अनेकता में एकता, यानी यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। हमारा देश भारतवर्ष आर्यों की संतान है। आर्यों ने आकर के इस देश को भरत नाम से भारत देश बनाया और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो उसके अंदर पाया गया कि आर्यों की संस्कृति के अवशेष पाए गए। उसमें क्या पाया गया कि साधु संत जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो खड़े रह कर के नग्न रूप में ध्यान करते थे, बैठ कर के ध्यान करते थे। मंदिर थे, मंदिर में मूर्तियाँ थी। यानी जो हमारा धार्मिक फील्ड या अध्यात्म था वह हमारा प्रारंभ से था। ये आर्य की जो संतान है, उन्होंने अपना आधार धार्मिकता को प्रारंभ से ही रखा। और जो अनार्य देश है, भारत को दूसरे छोड़ करके दूसरे देश जो अनार्य है, तो अनार्य है वो विज्ञान की संस्कृति है, यानी भौतिक विज्ञान की संस्कृति। वहाँ भौतिक विज्ञान बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। भौतिक और अध्यात्म में अंतर क्या है कि अध्यात्म विज्ञान में तो भौतिक समाहित है। भौतिक विज्ञान जो है वो 5 जो जड़ तत्व है, जो कि पांचों ही शाश्वत है, उनको स्वीकार करता है। वो है जड़ है, गति सहायक, स्थिति सहायक और टाइम और स्पेस। इन पांचों को स्वीकार करता है, लेकिन पांचों ही जड़ है, अमूर्त है, शाश्वत हम मानते हैं। पर ये शाश्वत होने के साथ साथ के अंदर ये बदलते रहते हैं। इसी नाम दुनिया का नाम संसार कहलाता है। तो इसके अंदर आत्मा का जिक्र नहीं है, लेकिन जो अध्यात्म विज्ञान है उसके अंदर आत्मा को जोड़ा गया। छठा तत्व जब आत्मा को जोड़ा जाता है तो हमारा ये पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत और अनेकांतवाद, शादवाद और हमारा पुरुषार्थ और परिणाम, पुण्य और पाप, 6 द्रव्य, 9 तत्व, ये सारी बातें जो है इसके अंदर आत्म तत्व, चेतन तत्व जोड़ने से आती है। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस है। ईस्टर्न सिविलाइजेशन प्रारंभ से ही 6 तत्वों के अंदर विश्वास करती आई और वेस्टर्न सिविलाइजेशन छठा तत्व कहती तो है कॉन्शियसनेस रूप में, लेकिन इतना विस्तार नहीं है। लेकिन 5 तत्वों को मानते हैं। तो अध्यात्म 6 तत्वों को मानता है और भौतिक विज्ञान है वह जो है 5 तत्वों को मानता है। तो भौतिक विज्ञान अध्यात्म की एक शाखा है। तो भारत के अंदर ये आध्यात्मिकता प्रारंभ से ही थी। तो हमारा जो आज का विषय है कि जो है वो अनेकता में एकता, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे इस देश के अंदर जो बेस है वो आध्यात्मिकता के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर प्रारंभ से ही कई जातियाँ, कई धर्म और जो है कई विचारधारा के लोग यहाँ रहते थे। इस कारण से जो है यहाँ अनेकता है, यहाँ डाइवर्सिटी है। लेकिन डाइवर्सिटी होने के साथ साथ भी हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिटी है
जब कभी भी तिरंगे की बात आती है, देश प्रेम की बात आती है, राष्ट्र धर्म की बात आती है, राष्ट्रवाद की याद आती है, तो सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो एक हो जाते हैं। तब जो है वो हमारी यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी बन जाती है, क्योंकि भारत जो है विविध रंगों वाला देश है, लेकिन विविध रंग होते हुए भी जब आवश्यकता पड़ती है तो उनमें यूनिटी आ जाती है। यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी यहाँ का बन गया है। अब आप देखिए, मानव जीवन को ही लेवे, हमारा जीवन का जो व्यवहार पक्ष है उसमें कितनी विविधता है। एक मनुष्य को ही ले लीजिए, स्त्री को ही ले लीजिए। एक स्त्री जो है वह किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की दादी है, किसी की नानी है। उसी तरह से पुरुष जो है किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का दादा है, किसी का नाना है। तो वो बहरूपिया हो गया, यानी वो जो व्यक्ति तो एक ही है लेकिन उसके रूप अलग अलग है। इसी कारण कहा गया है कि अनेकता में एकता होती है। हमारे जीवन में अनेकता हमेशा रहेगी, और भगवान ने तो स्वयं ने कहा है कि हर वस्तु जो है अनेक धर्मात्मक होती है। एक ही वस्तु में कई विरोधी धर्म एक साथ रहते हैं, तब उस वस्तु का जो है अस्तित्व होता है। हमारा शरीर का भी अस्तित्व देखिए कि 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के होमोस्टेटिक कंडीशन से इस शरीर को स्वस्थ रखती है। तो वो हमको एक लेसन देती है कि 60 खरब कोशिकाएं हम मानव शरीर को स्वस्थ रख सकती है। तो क्या 7.8 अरब की जनसंख्या जो है, जो कि उसकी तुलना में बहुत छोटी है, तो क्या वह जो है वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ के अंदर इस दुनिया को स्वर्ग बनाकर हिल मिल करके यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी के हिसाब से जो है नहीं रह सकती? क्या रह सकते हैं? रहना चाहिए। हमारे आज विश्व के अंदर लगभग 210 कंट्रीज है, और वो सभी कंट्रीज डाइवर्सिटी अमॉन्ग यूनिवर्स। अब यूनिटी का फॉर्मूला मान के चले तो कोई युद्ध हो ही नहीं, क्योंकि हर एक के अपने अपने साम्राज्य है। तो आजकल साम्राज्य बढ़ाना, पुराने ज़माने की बात छोड़ दीजिए, राजा साम्राज्य बढ़ाने के लिए युद्ध किया करते थे, लेकिन आजकल जो है साम्राज्य बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपने अपने साम्राज्य के अंदर जितनी जितनी पॉपुलेशन है, नागरिक है, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटीज, सभी लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, अलग अलग सुविधाओं को देते हुए भी, और मानव जाति का, प्राणी मात्र का अहित न हो वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले आप जाइए या और पहले जाइए, तो प्रकृति माँ ने कैसी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि जो 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत जितने भी प्राणी हैं, सबका वो भरण पोषण जो है करने के लिए प्रचुर मात्रा में उसके पास साधन है। और हमारी नेचर माँ तो क्लियर कहती है, मेरे पास में 5 बेसिक एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 चीज़ों के मिश्रण से, कन्वर्शन के द्वारा, रूपांतरण करके मैं हर प्राणी का जो है जन्म देती हूँ, पालन पोषण करती हूँ, और उसका जो है वर्किंग ऊर्जा देती हूँ उसकी। और अंत में जब उनका आयुष्य कर्म नज़दीक आता है और वो समाप्त हो जाते हैं, तो ये पांचों ही जो पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन होकर के मेरे में ही समा जाता है। और देखिए, प्रकृति की जो है यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी की कितनी बड़ी विशेषता है कि इतनी सब प्रकृति फैलती होते हुए भी इसकी यूनिटी देखिए। यूनिटी क्या है कि
जो है E=mc²। पूरी सृष्टि की जो एनर्जी है वो E है, आइंस्टाइन ने बताया और फार्मूला दिया E=mc²। m है मास है, c कांस्टेंट है, यानी पूरी सृष्टि की जो है वह एनर्जी कभी भी कम नहीं होती, ज़्यादा भी नहीं होती, मात्र उसका कन्वर्शन, रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है और गैस वाइब्रेशंस में बदलता है। ये पूरी सृष्टि है, ये वाइब्रेशन वाली है, तरंगों वाली है। और जिन लोगों ने तरंग को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव्स को पढ़ा है, कॉस थीटा, साइन थीटा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, साइनोसोडल वेव पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि इन तरंगों से ये सृष्टि चलती है। और एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस है, पूरी कुदरत है, वो प्रभावित होती है, क्योंकि सारी वाइब्रेशन से और कोई वेस्ट नहीं होता है। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सारा आज कैमरे में कैद होकर के ऑडियो के साथ मिलके कल YouTube से जा कर के वो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर कोई भी हिंदी भाषी है वो इसको सुन सकता है, तो ये सब तक फैल जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना, भगवान महावीर की वाणी जो 2500 साल पहले, 2600 वर्ष पहले भगवान बोले थे, वो आज वो उन जो अष्टस्पर्शी पुद्गलों को पकड़ा गया है और वो ऑडियो तैयार किया गया और वो कई जगह सुनाया भी जाता है, क्योंकि वो सारा होता है वह इसी जगह यहीं पर ही होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इतनी सब इस सृष्टि के अंदर विविधता, इतने देश, इतने लोग, इतनी जनसंख्या, इतनी ज़मीन होते हुए भी यूनिटी ये है कि सृष्टि जो है वह अकेली है। सबका भरण पोषण करने वाली वो स्वयं करता है, और वो तो ये कहती है कि मैंने किसी को कर्ता नहीं बनाया, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी, मैंने किसी के साथ लिखा पढ़ी नहीं की कि वो स्वतंत्र रूप से जो है वह अपने जो है कहना चाहिए कि वो कुछ भी कर सके। करने वाली मैं स्वयं ही हूँ, मैं जो है संजोग जुटाती हूँ और व्यक्ति हुआ सो न्याय, व्यक्ति के साथ मैं न्याय करती हूँ। तो इस प्रसंग को यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी को देखिए। ये यूनिटी के मामले में तो व्यक्ति क्या सिमटते सिमटते अकेला हो जाता है, वो यूनिटी जो है वो हमारे आत्म तत्व में जाकर के समाहित हो जाती है। यानी पूरे ब्रह्मांड में एक ही ताकतवर चीज है, जे एगे जाने ते सब्बे जाने। यानी अगर आप यूनिटी को, एक तत्व को जानना चाहते हो, आत्म तत्व को जान लो, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया जाएगा। और जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका प्रतिनिधित्व रूप में, रोल मॉडल में किसी को लेना है तो मनुष्य का ये पिंड है, वो उसकी ट्रू कॉपी है, वह उसकी प्रतिलिपि। उसमें आप सब चीज़ जो है आप मनुष्य के अकेले शरीर में देख सकते हो। तो डाइवर्सिटी और यूनिटी ये दोनों जो है छोर अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के कहना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर यूनिटी, खाली यूनिटी हो तो विश्व नहीं बन सकता, और खाली डाइवर्सिटी हो तो विश्व नहीं बन सकता। दोनों की आवश्यकता होती है। तो यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी जो है, हम ये सारा जो है वह होने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें द्वैत और अद्वैत के रूप में काम करना पड़ेगा। जब हम द्वैत की बात करते हैं तो सारी दुनिया में विविधता 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 बनती जाती है, और हम अद्वैत की बात करते हैं तो केवल एक अद्वैत रूप में आत्म तत्व होता है, और सामान्य दृष्टि से वो सब अकेला है। तब वो यूनिटी कहलाती है कि आत्म तत्व सबका एक सा मूल स्वरूप के अंदर, उसके गुणों के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर, और कहना चाहिए कि उसके जो है वो लक्षण के अंदर कोई फर्क नहीं है। और ये सब अगर हम
डाइवर्सिटी की बात करें तो हर प्राणी के कर्म अलग अलग है, क्योंकि भाव अलग अलग होते हैं। जब डाइवर्सिटी की बात आती है तो भाव पक्ष आता है, और जब यूनिटी की बात आती है तो सोल एलोन आती है। तो दोनों का जब हम दुनिया को बनाना चाहते हैं तो डाइवर्सिटी की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया कि ये जो संसार है ये डाइवर्जेंट है, यानी एक यूनिटी से निकल करके डाइवर्सिटी बनी। यानी जब आपका दृष्टिकोण बाह्य हो जाता है तो आप फैलते जाते हो, प्रसार होता जाता है। और उसके विपरीत जो है, जब आप यूनिटी की दिशा में कन्वर्जेंट होते हो तो वो डाइवर्जेंट मिटता आप अकेले आपका एग्जिस्टेंस हो जाते हो। तो दोनों आवश्यकता, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी हमारा व्यवहार जगत है, वो हमारे भुगतान से जुड़ा हुआ है, और ये भुगतान पिछले जन्म में हम क्रिएट करके आते हैं। ये हमारी श्रृंखला जो है चलती रहती है जब तक कि जो है हमारी अज्ञानता जीरो नहीं हो जाती, तब तक हम यूनिटी की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। जो हमारी यूनिटी की अवस्था प्योरिटी की अवस्था है, प्योरिटी को प्राप्त करने के लिए इम्प्योरिटी यानी जो विविधता के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा राग द्वेष है, हमारी अज्ञानता है, उसको समाप्त करना पड़ेगा। तो दूसरे शब्दों के अंदर हम जो है इसको ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान के एंगल से देखें तो जितना जितना हमारी जो है डाइवर्सिटी है वो हमारा रिलेटिव सत्य है, और वह जो है हमारा रिलेटिव सत्य होने के कारण जो है वह राग द्वेष है, और वो होने के कारण जो है उसको हमें धीरे धीरे रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के बाद में ये नलीफाई हो जाएगा। तो यूनिटी यानी एक सिंगल तत्व जो है आत्म तत्व प्योरिस्ट फॉर्म में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। तो भाई और बहनों, ये अनेकांतवादी दृष्टिकोण है, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि हम हर व्यक्ति के पास में सत्यांश है, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, सत्य नहीं है। सारे सत्यांशों को, जितने भी 7.8 अरब की जनसंख्या के लोग हैं जो मुंडे मतिर भिन्ना है, और जिसके हर एक के पास में सत्यांश है, इन सत्यांश को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है, जो कि हमारा जो है वो परफेक्ट ट्रुथ होता है, वो पूर्ण सत्य होता है, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, जिसको हम एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है हमें प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का विषय है, यह संतुलन का विषय होता है कि जो एक साधे सब सदे और सब साधे सब जात। हमें जो है डाइवर्सिटी में तो हम जी रहे हैं, हम सुबह से शाम तक कितनी डाइवर्सिटी करते हैं। सुबह का भोजन अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग, कितने कपड़े पहनते, कितने दुनिया के अंदर लोग हैं, कितने लोगों के साथ जो है हम काम आते हैं। लेकिन सब होते होते रात्रि के समय में हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। वो यूनिटी का परिचायक है। तो इसका मतलब हमारी डाइवर्सिटी जो है वो हमारा जो है एक पारस्परिक जीवन है, वो हमारा समाज का जीवन है, और व्यक्तिगत जीवन है वह यूनिटी का जीवन है। और उस यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी में बसती है, और जब डाइवर्सिटी जो है यूनिटी में बसती है तो दोनों जो है ये पहलू है दोनों, और दोनों जब मिलते हैं तब जाकर के होलिस्टिक होते हैं। तो हमें अनेकांतवादी बनना चाहिए। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, यानी जिस देश में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहाँ अलग अलग लोग होते हैं, उनकी अलग अलग प्रकृतियाँ होती है, उनके अलग अलग जो है
वो सोच होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। आज हिंदुस्तान है, इसमें कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितने आइडियोलॉजीज है, ये सारी डाइवर्सिटी और ये रहेगी। जब तक संसार है तब तक ये सारी डाइवर्सिटी रहेगी, तो रहने दीजिए डाइवर्सिटी को, हमें क्या तकलीफ है। लेकिन उस डाइवर्सिटी का जीवन जीते जीते हमें यूनिटी यानी व्यक्तिगत तक आना है। हमें हमें अनेकता से एकता के अंदर आना है। तो ये हमारा एक जो है हमारा प्रारंभ बिंदु है और एक अंतिम बिंदु है। जो अनेकता है वह द्वैत है और एकता है वह अद्वैत है। वो जो है हमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर विषय है। इस विषय को अगर हम निष्कर्ष की भाषा में ओपन टू दी ऑडियंस करें कि हमारे इस जो विषय की क्या रिलीवेंस है और इस विषय के माध्यम से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे देश के जीवन में, हमारे सामूहिक जीवन के अंदर अनेकता है, वह भी जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन जो है एकता का भी जीवन जीना पड़ेगा। यानी कि भीड़ में अकेले का महसूस करो, अनेकत्व में एकत्व की महसूस करो आप, जब जाकर के आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि एक तो हमारा भुगतान है, वो तो कई लोगों के साथ के अंदर परस्पर वो जीवानाम के माध्यम से होगा, और एक हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो एकत्व के माध्यम से जो है हमको प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों के बिना जो है हमारे जीवन का अस्तित्व तो नहीं है। हमारे जीवन का, देश का, व्यक्ति का, समाज का जो अस्तित्व है वो अनेकता और एकता दोनों में मिलाकर, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमको दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन संतुलित हो सकता है। और जब संतुलन आता है, चाहे जीवन में आए, चाहे समाज में आए, चाहे किसी जगह पर आए, तब जाकर के कई सही रिजल्ट मिल सकता है। ये होगा क्योंकि दुनिया में तो विविधता है ही है, आप उस विविधता को समाप्त नहीं कर सकते। दुनिया थी, दुनिया है और दुनिया रहेगी, लेकिन उस दुनिया में रहते रहते हमें जो है वो एकता को प्राप्त करना, एक होना है। विविधता में से जो है हमें एकता को प्राप्त करना है। तो इस विषय को किसी भी एंगल से आप देखिए तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दोनों का उपयोग है और दोनों साथ रहते हैं। हमारे भी जीवन में देखिए, हमारा हृदय एक कुरुक्षेत्र के समान है। अच्छाइयाँ भी रहती है, बुराइयाँ भी रहती है, तो सभी तरह के लोग होते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? बुराई को हम छोड़ते चलें, अच्छाई को हम प्राप्त करें। यानी जो हमारी बुराई का छोड़ना है ये है, और अच्छाई का ग्रहण करना है ये उपादेय है। तो दोनों क्या जो है, किसी को हम रोक नहीं सकते, किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता है, दोनों ही चलेगी। और दोनों के चलते चलते जो है हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें अपने सिद्धांत की प्राप्ति करनी है। तो भाई और बहनों, इसका अर्थ क्या हुआ? अनेकता में एकता का अर्थ ये हुआ है कि आप जो है रहो भीतर, जियो बाहर। क्योंकि व्यक्ति जो है वह एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं जी सकता है, उसकी समाज को उसको आवश्यकता होगी। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा उसको कहाँ से मिलेगा? अकेला व्यक्ति सब चीज़ पैदा नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति बैंक नहीं बन सकता और बिजनेस का सेल नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता और इनकम नहीं कर सकता। कई अगर दुकान भी खोलते हैं, फैक्ट्री भी खोलते हैं, देश भी चलाते हैं, तो कई लोगों के सहयोग से काम होता है, टीम स्पिरिट से काम होता है। तो हम इस एपिसोड के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा
टीम स्पिरिट से काम करो, यानी निमित्त बन के करो। और आपका जो गीता के अंदर निष्काम कर्म की जो बात कही है वही अनेकता में एकता को प्रूव करती है। यानी कि जो है हम अपना जीवन जीते जीते जो है वो हम जो है फल की इच्छा ना करें, तो सारी चीज़ें हमें इस बात को इंगित करती है कि विविधता तो रहेगी। आपको उस विविधता से बिल्कुल प्रभावित नहीं रहना है। विविधता में रहकर भी आप अपने आप में यूनिटी यानी अकेले बने रहो, जो आपका अस्तित्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के सब जीवों में सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सौहार्द मिले, प्रेम मिले और सब हिल मिल करके हम स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।